नमोस्तु नमोस्तु नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं सुध्यान में लवलीन हो तब घातिया चारोहने सर्वज्ञ बोध वितरागता को पालिया तब आपने उपदेश देहित कर अनेको भव्य निज सम कर लिए रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो वीर मेरे भी वीर मेरे भी। जैन सिद्धांत प्रवेशिका अपन यहाँ पे देख रहे हैं और उसमें हम ने कल अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं उस संबंधी हमने चर्चा की। उसके पहले हमने स्वभाव, व्यभाव, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय की चर्चा की। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्न नंबर 73, चेतना का स्वरूप। 73 से लेकर हम जाएंगे आज ये सारे जो उसके भेद है ना, केवल ज्ञान किसे कहते हैं, हम उसको पहले शॉर्ट में देखेंगे। इसको और एक दो स्वाध्याय अपन लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में ज्ञान का स्वरूप समझेंगे। परंतु आज सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो प्रश्न नंबर 73, चेतना किसे कहते हैं। मिला आप लोग को? प्रश्न नंबर 73, चेतना किसे कहते हैं। जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं। जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं। चेतना ख्याल आया आप लोग को? जिसमें जानना होता है, पदार्थों का उस ज्ञान की पर्याय में जानना होता है, झलकना होता है, उसे चेतना कहते हैं। चेतना को हम उपयोग भी कह सकते हैं। चेतना को क्या कह सकते हैं? उपयोग। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। आप लोग लिख लो एक परिभाषा, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ज्ञान दर्शन के कार्य को उपयोग कहते हैं। उपयोग को ही यहाँ पे चेतना कहा। देखो तीन बात आती है। चेतन वो है आत्मा, चैतन्य वो है ज्ञान गुण, और उसकी जो दो पर्याय, ज्ञान गुण की दो पर्याय, दर्शन चेतना, ज्ञान गुण की ज्ञान पर्याय ज्ञान चेतना, और दर्शन गुण की दर्शन चेतना। तो पर्याय के दो भेद, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूं, आत्मा है चेतन, ज्ञान गुण को कहा चैतन्य, और दो पर्याय कौन सी? दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। ये पर्याय है, ये दो कौन है? पर्याय है। चेतना ख्याल है? जिसमें पदार्थों का प्रतिभास हो, जानना होता है, झलकना होता है, उसे चेतना कहते हैं। माने यहाँ पे उपयोग की परिभाषा हमने बहुत बार पढ़ी है कि उपयोग ये जीव का लक्षण है। जीव की पहचान चेतना से होती है, उपयोग से होता है। और उपयोग माने ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, ज्ञान दर्शन के कार्य को उपयोग कहते हैं। क्योंकि जीव कौन कैसा स्वभावी है? अभी कहा ना, चैतन्य स्वभावी है। और ये जानना देखना उसका स्वभाव, जानना देखना किसका स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव है। और ये मेरे लक्षण है, जानना देखना वो मेरा लक्षण है, उपयोग मेरा लक्षण है। और उस उपयोग से हम क्या कर सकते हैं? तो कहते हैं आत्मा की पहचान कर सकते। ये उपयोग आत्मा की पहचान का चिन्ह है, उपयोग लक्षण है, चेतना लक्षण है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपने आत्मा की पहचान कर सकते हैं। मैंने आपको पहले परिभाषा समझ में आई, चेतना किसे कहते हैं?
जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं। ज्ञान की ही पर्याय जानना और देखना, ये दो पर्याय को ही चेतना कहा। जानना और देखना, हम अपने ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे तो ये ज्ञान नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा माने जितना इतना उघाड़ मिला है ना अपने को ज्ञान का, तो वो घट कर क्या हो जाएगा, एक इंद्रिय का ज्ञान हो जाएगा, अक्षर का अनंत भाग का ज्ञान हो जाएगा। अगर हम ज्ञान का क्या करेंगे, दुरुपयोग करेंगे। इसलिए हमें मन मिला है, उपयोग मिला है, ज्ञान मिला है, ये शैवक्षम का इतना उघाड़ मिला ना, तो हम इसको कहाँ लगाए, ज्ञान को कहाँ लगाना चाहिए, जिनवाणी पढ़ने में, स्वाध्याय में। गुरुदेव कितना स्वाध्याय के ऊपर वजन देते थे ना। एक आत्मार्थी के जीवन में 4 से 6 घंटे का दिन का स्वाध्याय होना ही चाहिए। हम लौकिक बातों में लगाते हैं ना ये ज्ञान को, लौकिक कार्यों में, यहाँ पे वो ज्ञान अपना नष्ट हो रहा है, ज्ञानावरणी कर्म बांध रहे हैं। हम किसी की बढ़ती नहीं देख सकते हैं, कोई स्वाध्याय में लगा है, हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, अंतराय डालते हैं, तो ये सब ज्ञान को घटाता है। ज्ञानावरणी कर्म बंधते हैं और अपना ज्ञान क्या होता है, घटता जाता है। आप देखो कुनकुन आचार्य देव को खाली वो जो जिनवाणी मिली थी, तो वो जिनवाणी को कोई मुनिराज को दान देने पर कितना ज्ञान बढ़ गया, कितना ज्ञान, माने मुनि दशा अंगीकार कर ली दूसरे भाव में। तो माने ये ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। उपयोग ख्याल आया, परिभाषा, जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं। अब उसी चेतना के दो भेद, कितने भेद है, 2, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। 2 भेद कहे, बराबर याद रखना आप, 2 भेद, दर्शन और ज्ञान चेतना। दर्शन चेतना वो दर्शन गुण की पर्याय है और ज्ञान चेतना वो ज्ञान गुण की पर्याय है। दर्शन चेतना वो किसकी पर्याय है, दर्शन गुण की, और ज्ञान चेतना वो ज्ञान गुण की पर्याय है। 2 गुण की 2 पर्याय समझ में आ रहा है ना। दर्शन चेतना किस गुण की पर्याय, तो कहते दर्शन गुण की, और ज्ञान चेतना ज्ञान गुण की पर्याय। अब देखो 75 नंबर का क्वेश्चन, दर्शन चेतना किसे कहते हैं, दर्शन चेतना किसे कहते हैं, तो कहते जिसमें पदार्थों का भेद रहित सामान्य प्रतिभास अवलोकन हो उसे दर्शन चेतना कहते हैं। आप एक याद रखना, दर्शन उपयोग का काम है सामान्य प्रतिभास करना, सामान्य अवलोकन करना, और ज्ञान उपयोग का काम है विशेष जानना। ज्ञान उपयोग का क्या काम है, विशेष जानना। तो जिसमें पदार्थों का भेद रहित, क्योंकि दर्शन उपयोग है निर्विकल्प और ज्ञान उपयोग है सविकल्प। फिर से दर्शन उपयोग कैसा है, निर्विकल्प, और ज्ञान उपयोग कैसा है, तो कहते सविकल्प। अंतर ख्याल आ रहा है आप लोग को दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग के बीच में। एक तो ख्याल आया कि दर्शन उपयोग जो है वो दर्शन गुण का परिणमन है, ज्ञान उपयोग है वो ज्ञान गुण का परिणमन है। अब जो दर्शन उपयोग में होता क्या है, तो कहते पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होता है, और ज्ञान उपयोग में होता क्या है, तो उसी पदार्थ का विशेष जानना होता है, विशेष जानना। एक आप ये भी लिख सकते हो कि दर्शन उपयोग जो होता है वो निर्विकल्प है और ज्ञान उपयोग है वो सविकल्प। देखो और एक नाम बताती हूँ, दर्शन उपयोग है निराकार और ज्ञान उपयोग है साकार। साकार आकार, यहाँ पे आकार माने वो आकार नहीं लेना, आकार नहीं लेना, परंतु निराकार माने क्या, निराकार माने भेद रहित, और साकार माने क्या, भेद सहित जानना, उसको साकार कहते हैं। और निराकार माने भेद रहित जानना, है ना, सत्ता मात्र का अवलोकन, बस कुछ है, अभी क्या है, कौन है ना, कुछ पता नहीं, दर्शन उपयोग में कुछ ख्याल नहीं आता, परंतु उसका जो विशेष डिटेलिंग होता है ना वो कहाँ होता है, तो कहते ज्ञान उपयोग में होता है। दर्शन उपयोग में अनुभूति करने की क्षमता नहीं है दर्शन उपयोग में, परंतु ज्ञान उपयोग में क्या हो सकता है, तत्व निर्णय, भेद ज्ञान, आत्मानुभूति, ये सब कहाँ होगा,
ज्ञान उपयोग में होगा, दर्शन उपयोग में नहीं, क्योंकि दर्शन उपयोग तो मात्र सत्ता मात्र को ग्रहण करता है ना, सामान्य अवलोकन करता है। इसलिए दर्शन उपयोग का मोक्ष मार्ग के साथ कोई संबंध नहीं, ज्ञान उपयोग का मोक्ष मार्ग के साथ संबंध है। दर्शन उपयोग में सम्यक और मिथ्या ऐसे भी भेद नहीं होते, सम्यक मिथ्या अपन अभी देखेंगे भेद दर्शन उपयोग के, परंतु ज्ञान उपयोग में सम्यक और मिथ्या ऐसे भेद होते हैं। क्या कहा? ज्ञान उपयोग में सम्यक और मिथ्या ऐसे भेद होते हैं, परंतु दर्शन उपयोग में सम्यक और मिथ्या ऐसे भेद नहीं होते हैं। क्लियर? ख्याल है ना? कितने पॉइंट्स बताए? बहुत सारे पॉइंट्स बताए दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग के। आप लोग को समझ में आ रहा है? एक तो पॉइंट बताया कि ये निराकार है दर्शन उपयोग, और वो है ज्ञान उपयोग है वो साकार है। दर्शन उपयोग सत्ता मात्र का अवलोकन करता है, ज्ञान उपयोग विशेष जानता है। दर्शन उपयोग है वो दर्शन गुण की पर्याय है, ज्ञान उपयोग है वो ज्ञान गुण की पर्याय है ना। दर्शन उपयोग क्या करता है? तो कहते दर्शन उपयोग में तत्व निर्णय अनुभूति करने की सामर्थ्य नहीं, ज्ञान उपयोग में अनुभूति करने की सामर्थ्य। दर्शन उपयोग का मोक्ष मार्ग के साथ कोई संबंध नहीं, और ज्ञान उपयोग का मोक्ष मार्ग के साथ संबंध। और एक महत्वपूर्ण बात कि दर्शन उपयोग में मिथ्या और सम्यक ऐसे भेद नहीं होते, और ज्ञान उपयोग में सम्यक और मिथ्या ऐसे भेद होते हैं। ये हमने दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग के बीच में पहले अंतर समझा। आप दर्शन चेतना कहो, ज्ञान चेतना कहो, दर्शन उपयोग कहो, ज्ञान उपयोग कहो, सब एक ही बात है। ये पर्याय की बात है। ये किसकी बात है? पर्याय, ये लक्षण है हमारे। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, उपयोग की परिभाषा। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। अब परिभाषा बराबर याद रखना। ज्ञान दर्शन के व्यापार को क्या कहते हैं? तो कहते हैं उपयोग कहते हैं। देखो और एक परिभाषा आती है, और एक परिभाषा उपयोग की, और एक परिभाषा क्या है? चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम, फिर से चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। किसको कहते हैं उपयोग? चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। चैतन्य जैसे परिणाम हो रहे हैं ना, चैतन्य गुण जैसे, माने जानना जो हो रहा है वो किसके जैसा हो रहा है? किस गुण का परिणमन है? चैतन्य गुण का परिणमन। तो वो जानने का जो कार्य होता है उसका संबंध किसके साथ हुआ? चैतन्य के साथ हुआ कि नहीं? इसलिए चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जो अनुविधायी परिणाम है उसको क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। दो परिभाषा उपयोग की हमने पढ़ी, एक तो ज्ञान दर्शन के कार्य को, व्यापार को उपयोग कहते हैं, और दूसरा कहा कि चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले परिणाम को क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। क्लियर? बराबर। उसके दो भेद देखे हमने, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। दर्शन चेतना जिसमें सामान्य प्रतिभास होता है वो दर्शन चेतना। और देखो नीचे 76 नंबर का प्रश्न देखो आप बराबर। ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? ज्ञान चेतना कि जिसमें पदार्थों का विशेष प्रतिभास होता है, विशेष जानना हुआ, तो वो क्या हो गया? वो हो गया ज्ञान चेतना। वो हो गया क्या है? ज्ञान चेतना। आपको पता है ये ज्ञान जो निगोदिया जीव के क्या जो ज्ञान है ना, दो इंद्रिय का जो ज्ञान है, माने इतना कम ज्ञान है कि उनको इच्छा है पर वे इच्छा को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा है, जिनागम में कहा है कि सातवीं नरक से भी ज्यादा दुख असंगनी पंचेंद्रिय जीवों को दुख होता है। असंगनी पंचेंद्रिय नहीं, असंगनी जीवों को, माने उसमें असंगनी पंचेंद्रिय भी आ गए, परंतु 1 से 4 इंद्रिय वाले जीव तो सब असंगनी है ना, ज्यादा दुख, सातवीं नरक से भी ज्यादा दुख का। क्योंकि ज्ञान इतना कम है, अपनी इच्छाओं को, अपने दुख को, इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। कषाय बहुत है परंतु बाहर में प्रकट नहीं है। तीर्यंश तो कहते हैं कि असंगनी वाले जीव माने सातवीं नरक से भी उनको 1 से 4 इंद्रिय का दुख ज्यादा बताया है। क्योंकि ज्ञान इतना क्या है? कम है। क्योंकि नारकी जीव जो है ना, नारकी जीव
वो तो सब संगनी है, वे तो सब पंचेंद्रिय जीव है। नारकी सब कौन है? संगनी है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं नरक में? असंख्यात सम्यक दृष्टि है नरक में। तो आप विचार करो, माने अपन ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे, कहाँ कहाँ लगा देते हैं, है ना, ज्ञान को पढ़ाई में, लौकिक पढ़ाई में, डिग्रियां प्राप्त करने में, बाहर में बड़ी बड़ी पदवी प्राप्त करने में, है ना, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में हम अपने बच्चों लगाड़े। पर गुरुदेव तो कहते थे ना, ये लौकिक पढ़ाई कोई काम की नहीं है, कोई ये काम की नहीं है, क्योंकि ये कोई पढ़ाई साथ में आने वाली नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कहा है कि धन्य है वह जीव जो स्वानुभव की चर्चा भी करते हैं। धन्य है वे जीव। कहा किसको फुर्सत है, सब लगे हैं काम भोग बंधन की चर्चा में। संगनीपना, मन मिलना, ये सब अपने को बोनस मिला है। जैसे वो प्लेन में जाते हैं ना, तो पासपोर्ट तो सबको मिल जाता है, परंतु वीजा सबको नहीं मिलता है। हमें ये संगनीपना जो मिला है ना, ये वीजा है, ये वीजा है, ये भव्यपना, ये संगनीपना मिला है, ये वीजा है अपने लिए। क्योंकि ये इसके कारण से हम क्या कर सकते हैं, तत्व निर्णय कर सकते हैं, भेद ज्ञान कर सकते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए मन का क्या करना चाहिए, मन का सदुपयोग करना चाहिए। मन का दुरुपयोग करेंगे तो असंगनी निगोद दशा की प्राप्ति हो जाती है। तत्व विचार करे, तत्व निर्णय करे और अपना आत्मा का अनुभव कर ले। मैं पर से कैसा हूँ, भिन्न हूँ, पर मेरा नहीं, मैं पर का नहीं हूँ। कितनी बार हम ऐसी दशा को प्राप्त हुए, कितनी बार हम हुए ऐसी दशा को प्राप्त, कितनी बार हम ऐसी पर्याय में जन्मे हैं, परंतु हमने भव के अभाव का कभी उपाय ही नहीं किया। हम उपयोग को स्थूल कर देते हैं। गुरुदेव कितना कहते हैं कि उपयोग को सूक्ष्म करो। ये काम करने के लिए उपयोग स्थूल नहीं, परंतु उपयोग सूक्ष्म चाहिए, उपयोग सूक्ष्म चाहिए। और सूक्ष्म उपयोग से ही ये सूक्ष्म आत्मा पकड़ में आएगा। एक बात कहते हैं, बहुत बार गुरुदेव कहते हैं ना कि ज्यादा ज्ञान नहीं, ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं मोक्ष मार्ग में, परंतु ज्ञान सम्यक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान सम्यक होना चाहिए। शिव भूति मुनिराज को ज्ञान ज्यादा नहीं था, परंतु उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान था, और वो सम्यक ज्ञान ने क्या कर लिया, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। संघ में बहुत सारे मुनिराज थे, उनका क्षयोक्षम बहुत ज्यादा था, सब भावलिंगी थे, परंतु शिवभूति मुनिराज का ज्ञान कितना कम था, तो भी उन्होंने क्या कर लिया, केवल ज्ञान की प्राप्ति, उन मुनिराजों के पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। माने किसी का दोष देखते हैं, दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं, दूसरों को पढ़ने में बाधा डालते हैं, दूसरों को धर्म कार्य करने में हम अंतराय डालते हैं, तो ये क्या होता है, ये हमारा ज्ञान घटता जाता है, ज्ञान के ऊपर आवरण बढ़ता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि ज्ञान बहुत कम हो जाता है। फिर हमें कोई सुनाने भी आएगा, कोई समझाने आएगा, तो हम समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा ज्ञान इतना क्या हो गया है, कम हो गया है। इसलिए प्राप्त ज्ञान है जो अपने को उगाड़ मिला है ज्ञान का, उसका हमें क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं, परंतु क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। अपने को कितना, अपना आगम कितना विशाल है। आप देखो, पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, कितने शास्त्र हमें मिले हैं आचार्यों के, तो हम उसको पढ़ने, पढ़ाने और तत्व निर्णय में ज्ञान लगाए तो नियम से वो ज्ञान अल्प काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। कहा ना, दो बात कही। क्या कहा? जिसमें पदार्थों का विशेष प्रतिभास हो वो ज्ञान उपयोग, और जिसमें पदार्थों का सामान्य प्रतिभास हो वो दर्शन, है ना। दर्शन चेतना के कितने भेद है? दर्शन चेतना के कितने भेद है? 4 भेद है। आपको बराबर याद रखना है 4 भेद। फिर से एक बार बोलती, कितने भेद है? 4। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। मैंने पहले अपन ने अभी बात की ना कि भाई दर्शन उपयोग में मिथ्या और सम्यक ऐसे भेद नहीं। चक्षु दर्शन है तो कुचक्षु दर्शन नहीं होता है, अचक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन नहीं होता है, बराबर, क्योंकि उसमें मिथ्या सम्यक का भेद नहीं है। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन, 4 भेद, बराबर। और ज्ञान उपयोग के पहले कितने भेद है वो अपन देख लेते हैं पहले, है ना। ज्ञान चेतना के 5 भेद। आप देखो 83 नंबर का क्वेश्चन, 83
कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि और मनपर्याय और केवल ज्ञान। कितने भेद हुए? 5। 5 भेद है, 5 भेद ज्ञान चेतना के 5। मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय और केवल। आप लोग को समझ में आ रहा है? कोकिला आंटी, राजुला आंटी, देवेंद्र आंटी, जोशना आंटी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? 5 भेद है, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय और केवल ज्ञान। ये 5 भेद जो है ये ज्ञान चेतना के भेद है। और 4 भेद कौन किसके देखे हमने? दर्शन चेतना के, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। आपको नाम याद रह गए? 5 भेद ज्ञान चेतना के और 4 भेद दर्शन चेतना के, 4 भेद दर्शन चेतना के। अब देखो 4 भेद जो है ना दर्शन चेतना के, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। आपको पता है मति, बाद में अपन उसकी बात करेंगे मति शुद्ध ज्ञान की। जो अवधि ज्ञान है ना, अवधि ज्ञान उसको विभंग ज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विभंग ज्ञान भी कहते हैं। अवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान भी कहते हैं। एक और नाम आता है विभंगा ज्ञान, विभंग ज्ञान। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले चक्षु दर्शन कहा। चक्षु दर्शन जो है, चक्षु दर्शन तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा मति ज्ञान के पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु इंद्रिया निमित्त कौन बना? चक्षु इंद्री। ये जो इंद्रिय है ना चक्षु इंद्रिय के द्वारा मति ज्ञान के पहले, कौन से ज्ञान के पहले? मति ज्ञान। क्योंकि अभी हमने कहा कि दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग के पहले होता है। दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग के पहले होता है, बराबर ना? ज्ञान उपयोग के पहले कौन सा उपयोग होता है? दर्शन उपयोग। तो अभी देखो चक्षु इंद्रिया निमित्त बनती है। मति ज्ञान के पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। फिर से एक बार, चक्षु इंद्रिय के द्वारा मति ज्ञान के पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। अब अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? तो चक्षु इंद्रिय को छोड़कर, 5 इंद्रिया है ना, तो हम चक्षु इंद्रिय को छोड़ दे और बाकी के 4 इंद्रिया, हाँ आपको याद रखना है कि चक्षु दर्शन में कौन सी इंद्रिया निमित्त? चक्षु इंद्रिया निमित्त है ना, चक्षु इंद्रिय निमित्त। अब अचक्षु दर्शन में को छोड़कर, चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी की 4 इंद्रिया, और अब इसमें मन भी ले लो, अचक्षु दर्शन में मन भी ले लेने का, तो 4 इंद्रिया प्लस मन के द्वारा मति ज्ञान के पहले, अभी मति ज्ञान के पहले पदार्थ का जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। क्लियर? बराबर। फिर से एक बार, चक्षु दर्शन में आपको याद रखना है, देखो चक्षु दर्शन का ना, तो उसमें आपको याद रखना है कि कौन सी इंद्रिया निमित्त होगी? चक्षु इंद्रिय। अब ये दो दर्शन उपयोग नियम से ज्ञान उपयोग के पहले होगा, और ज्ञान उपयोग में सबसे पहले कौन सा ज्ञान होगा? मति ज्ञान के श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान। इसलिए आप क्रम याद रखो, दर्शन उपयोग, मति ज्ञान और फिर श्रुत ज्ञान, है ना? ये क्रम है, दर्शन उपयोग, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। आपको क्रम समझ में आया? दर्शन उपयोग, मति ज्ञान और फिर शुद्ध ज्ञान, ठीक है ना? ये क्रम है, ये क्रम है। अब यहाँ पे देखो चक्षु दर्शन में चक्षु इंद्रिया निमित्त है। चक्षु दर्शन में कौन निमित्त है? तो कहते चक्षु इंद्रिय निमित्त, ठीक है ना? और चक्षु इंद्रिय के द्वारा मति ज्ञान के पहले जो पदार्थ का सामान्य प्रतिभास होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। अब अचक्षु दर्शन किसको कहा? कि चक्षु इंद्रिय को छोड़ दो और बाकी की 4 इंद्रिया प्लस मन के द्वारा मति ज्ञान के पहले, अब ये भी मति ज्ञान के पहले, क्योंकि दर्शन उपयोग मति ज्ञान के पहले होता है, ये पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन कहते हैं, है ना? तो ये दो हमने अभी किया, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। आपको समझ में आया? चक्षु दर्शन चक्षु इंद्रिय के निमित्त से, तो यहाँ पे जिसको ये चक्षु इंद्रिया होगी ना, तो उनको ये चक्षु दर्शन होगा। और अचक्षु दर्शन तो किसको होगा? एक इंद्रिय को कौन सा दर्शन होगा?
अचक्षु दर्शन, उनको चक्षु दर्शन नहीं होगा। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, क्योंकि स्पर्श, रस, गंध और ये वर्ण है ना, तो तीन इंद्रिया वाले जीव है ना, तीन इंद्रिया वाले जीव, एक, दो और तीन इंद्रिया तक के जीव, उनको तो नियम से अचक्षु दर्शन ही होता है। चार इंद्रिया वाले जीव, चार पांच इंद्रिया वाले जीव, उनको चक्षु अचक्षु दोनों दर्शन होता है। परंतु तीन इंद्रिया तक के जीव को तो अचक्षु ही होगा, क्योंकि चक्षु किसको होती है? चार इंद्रिया वाले जीव को। अपन कहते हैं स्पर्श, रस, घ्राण और वर्ण है ना, तो ये तीन इंद्रिया जो है ना, तीन इंद्रिया, वहां तक तो कौन सा दर्शन होगा? अचक्षु दर्शन ही होगा। और चक्षु दर्शन किसको होगा? तो कहते हैं कि किसको होगा? चार इंद्रिया वाले, क्योंकि उनको चक्षु इंद्रिया है, चार पांच इंद्रिया वाले है ना। और अचक्षु दर्शन तो ये सारे जो है उनको अचक्षु दर्शन होगा। अब देखो अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान के पहले, अब देखो इजी है एकदम, अवधि ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास हो वस्तु का, उसे अवधि दर्शन कहते हैं। आपको एक याद रखना है कि दर्शन उपयोग नियम से ज्ञान उपयोग के पहले होता है, इसलिए अवधि दर्शन उपयोग है तो कौन से ज्ञान के पहले होगा? अवधि ज्ञान के पहले होगा, है ना। तो अवधि ज्ञान के पहले होने वाला वस्तु का जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे क्या कहते हैं? अवधि दर्शन कहते हैं। एक और परिभाषा हम देखते हैं, देखो यहाँ पे केवल दर्शन किसे कहते हैं? अब यहाँ पे थोड़ी परिभाषा बदल गई केवल दर्शन की। क्या परिभाषा? केवल ज्ञान के साथ साथ, परिभाषा बदल गई, केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन। ये देखो अपने अछद्मस्त जीव होते हैं ना, उनको तो दर्शन उपयोग और फिर ज्ञान उपयोग क्रम से होता है। दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, पहले दर्शन और फिर ज्ञान। परंतु जो केवली होते हैं, केवली 13वें गुणस्थान वर्ती जो अरहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, उनको केवल दर्शन और केवल ज्ञान साथ में होता है। साथ में माने सामान्य प्रतिभास भी हो गया, तीन लोक का, लोकालोक का, और लोकालोक का जानना भी उसी समय हो गया, समय भेद नहीं। केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाला सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं, है ना। एक और देखो दर्शन चेतना संबंधी एक और प्रश्न है, 82 नंबर का प्रश्न। दर्शन चेतना छद्मस्त जीव को ज्ञान के पहले और केवल ज्ञानी को ज्ञान के साथ साथ होता है। ये नियम है भाई, ये नियम है। क्या नियम है? कि दर्शन चेतना छद्मस्त जीवों को ज्ञान के पहले होगा, परंतु केवली भगवान को तो साथ साथ होता है ना, साथ साथ होता है। तो आज हमने ये दर्शन चेतना के जो चार भेद है, वो चार भेद हमने देखे। कौन कौन से चार भेद? चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन, है ना। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। देखो मेरे पास एक चक्षु अचक्षु दर्शन का एक डिफरेंस यहाँ से मैं बोल रही हूँ, आप लोग जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि यही प्रकरण लिख किया ना अभी, तो इसका अपन डिफरेंस भी जरा देखते हैं। चक्षु दर्शन जब भी होगा ना, तो चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से होता है। दर्शन होता है तो उसमें कौन सा कर्म का क्षयोपशम निमित्त होगा? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म अपन बोलते हैं ना, तो दर्शनावरणी कर्म, और उसमें भी दर्शनावरणी कौन सा दर्शनावरणी? चक्षु दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम निमित्त होता है। किसमें? चक्षु दर्शन में। अब सामने अचक्षु दर्शन हुआ तो उसमें कौन से कर्म का क्षयोपशम निमित्त होगा? अचक्षु दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम निमित्त होता है। क्लियर? यह चार इंद्रिय जीवों से, देखो आया ना, अपन ने अभी किया चक्षु दर्शन। यह चार इंद्रिय जीवों से प्रारंभ होकर छद्मस्त पंचेंद्रिय पर्यंत रहता है। छद्मस्त पंचेंद्रिय, सारे पंचेंद्रिय जीवों को ये चक्षु दर्शन होगा। परंतु और किसको होगा? चार इंद्रिय वाले, क्योंकि चक्षु इंद्रिया किसको होगी? चार इंद्रिया जिसको होगी उनको ही चक्षु इंद्रिया होगी ना। तीन इंद्रिया तक तो उनको स्पर्श रस घ्राण इंद्रिय ही है, परंतु उनको क्या नहीं है? तो कहते चक्षु इंद्रिय नहीं है। क्लियर? ठीक है ना, ये समझ में आया?
जन्म आया